क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है या समुद्र के किनारे खड़े होकर दुनिया की खूबसूरती पर हैरान हुए हैं? बाइबल की शुरुआत होती है। शुरुआत में परमेश्वर ने आसमान और धरती बनाए। सृष्टि कोई हादसा नहीं थी, यह परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी। परमेश्वर ने कहा और चीजें अस्तित्व में आ गईं। परमेश्वर ने नर और नारी को भी उत्पन्न किया। उन्होंने कहा और धरती जीवन से भर गई। परमेश्वर का वचन हर उस चीज के पीछे की रचनात्मक शक्ति है जिसे हम देखते हैं। वह वचन जो देहधारी हुआ शुरू से परमेश्वर के साथ था। दुनिया एक किताब की तरह है जो अपने लेखक की कहानी बताती है। परमेश्वर का वचन सिर्फ एक आज्ञा नहीं है, यह खुद जीवन है। वही शक्ति जिसने पहाड़ों को बनाया हमें भी उपलब्ध है। बाइबल हमें इस सृष्टिकर्ता को जानने के लिए बुलाती है, न केवल सृष्टि के माध्यम से बल्कि एक व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन के माध्यम से। वही वचन जिसने सब कुछ बनाया हमसे एक खास तरीके से मिलने आया। ये शक्तिशाली वचन कौन है? बाइबल एक साफ जवाब देती है। जॉन लिखते हैं, शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन एक व्यक्ति है, यीशु मसीह। वह केवल सृष्टि का हिस्सा नहीं है, वह सृष्टिकर्ता है। ट्रिनिटी का मतलब है तीन एक साथ एकता में, पिता, पुत्र, यीशु और पवित्र आत्मा। यीशु पिता के समान ही दिव्य स्वभाव साझा करते हैं। पौल लिखते हैं, क्योंकि उसी में सब कुछ बनाया गया, स्वर्ग और धरती पर की चीजें, देखी जाने वाली और अनदेखी। यीशु किसी भी चीज से पहले अस्तित्व में थे और वही है जो संसार को स्थिर रखते हैं। वह सिर्फ एक अच्छे इंसान या शिक्षक नहीं है, वह खुद परमेश्वर है, अपनी सृष्टि में कदम रखते हुए। जब हम यीशु को देखते हैं तो हम सृष्टिकर्ता को देखते हैं। जिन हाथों ने सितारों को आकार दिया, उन्होंने बीमारों को ठीक किया। जिस आवाज ने यूनिवर्स की रचना की, उसने प्यार और माफी के बारे में सिखाया। यीशु परमेश्वर का अंतिम रहस्योद्घाटन है। यीशु के कामों ने उनकी दिव्य शक्ति को प्रकट किया। उन्होंने एक शब्द से तूफानों को शांत किया, बीमारों को ठीक किया और यहां तक कि मरे हुओं को भी जीवित किया। ये चमत्कार कोई चाल नहीं थे, वे सृष्टिकर्ता के रूप में उनके अधिकार के संकेत थे। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को चकित कर दिया। उन्होंने अधिकार के साथ बात की, यहां तक कि पापों को भी माफ किया। ऐसा कुछ जो केवल परमेश्वर ही कर सकता था। यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं और अब्राहम के पैदा होने से पहले मैं हूं। उन्होंने परमेश्वर के पवित्र नाम का इस्तेमाल किया, दिव्यता का दावा करते हुए। उनके शब्द और काम एक दिव्य हस्ताक्षर थे, इस बात का सबूत कि वह मानवीय रूप में परमेश्वर थे। जिन लोगों ने उन्हें सुना वे ठीक ठीक जानते थे कि वह क्या दावा कर रहे थे। यीशु का जीवन उनकी सच्ची पहचान का एक लगातार गवाही था। यीशु से बहुत पहले भविष्यवक्ताओं ने एक आने वाले मसीहा का वर्णन किया था, बेतलेहेम में जन्म लेने वाले, चमत्कार करने वाले, हमारे पापों के लिए दुख उठाने वाले। यीशु ने इन भविष्यवाणियों को विस्तार से पूरा किया। क्रॉस पर उनकी मृत्यु, हमारे पापों का दंड लेना और हमारे गुनाहों की कीमत चुकाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद यीशु मरे हुओं में से जी उठे। उनका पुनरुत्थान उनकी दिव्यता का अंतिम प्रमाण है। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें जीवित देखा, उन्हें छुआ और उनके साथ खाया। पुनरुत्थान ने दिखाया कि उन्होंने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। पौल ने लिखा, यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा विश्वास बेकार है, लेकिन वह जी उठे हैं। पहले अनुयायी इतने आश्वस्त थे, उन्होंने खबर साझा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के लिए मर गया और फिर से जी उठा। उनकी गवाही लोगों के जीवन बदल दिए हैं। यीशु की कहानी परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक व्यक्तिगत निमंत्रण है। बाइबल इसलिए लिखी गई थी ताकि आप यीशु पर विश्वास कर सकें और उसके नाम में जीवन पा सकें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे व्यक्तिगत रूप से जानें। सुसमाचारों में यीशु के बारे में पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर से सच्चाई दिखाने के लिए कहें। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग और सच्चाई और जीवन हूं। प्रार्थना में उससे बात करें, माफी मांगे, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें। यीशु ने वादा किया
यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और दरवाजा खोलता है तो मैं अंदर आऊंगा। जो परमेश्वर सितारों को अस्तित्व में लाया वह आपसे प्यार करता है और यीशु को भेजकर इसे साबित किया। आज अपना दिल उसके लिए खोलें और अपने सृष्टिकर्ता के प्यार की खोज करें।